मैं डॉक्टर मोहम्मद कदीर, सेक्रेटरी इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। आज हम सेरेब्रल पैल्सी डिले डेवलपमेंट के ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको हम कैसे अपने घरों में पहचानें और इस तरह के बच्चे होते कैसे हैं, कैसे हम इनको सीन कर पाएंगे, कैसे हम देखेंगे, कैसे जानेंगे कि ये बच्चा हमारा सेरेब्रल पैल्सी का है या किसी डॉक्टर ने आपके बच्चे को बता दिया है कि आपका बच्चा डिले डेवलपमेंट का है, आपका बच्चा सेरेब्रल पैल्सी का हो गया है और ये नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा पीछे चलेगा, तो आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर फिर इधर उधर आप भटकने की कोशिश करते हैं। डोर टू डोर फाइल इकट्ठा हो जाती है, ये डॉक्टर से वो डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ जाता है, ये नहीं समझ में आता कि आपका बच्चा सेरेब्रल पैल्सी का या डिले डेवलपमेंट का है तो हुआ कैसे है, हमें इसमें करना क्या है, किस डॉक्टर के पास जाना है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आज हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये जानें कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी माँ को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान किसी माँ को पहले से डायबिटीज़ है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो गई है या जॉन्डिस हो गई है या हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ जाता है माँ का, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय भी बीपी अगर बढ़ता है, या कोई चोट लग जाती है 7वें 8वें 9वें महीने में, अगर आपकी वाइफ जो है वो गिर जाती हैं, प्रेगनेंसी लेडीज़ को चोट लग जाती है एब्डोमेन पे, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करती हैं। जब आपका बच्चा हाई रिस्क प्रेगनेंसी से डिलीवर्ड होगा तो डिलीवरी के समय अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसे कि बहुत से केसों में आपने देखा होगा कि प्री मेच्योर बेबी हो जाता है, बहुत से बच्चे जो है वो कार्ड अराउंड नेक होता है, उसमें एक गर्दन में नाक लगी होती है, दूसरे में कार्ड लगा रहता है, 2 लूप में है, 3 लूप में है, या बच्चा जब पैदा हुआ है प्री मेच्योर हुआ है, या बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो या कभी कभी आपने देखा होगा कि एमनियाटिक जो फ्लूइड होता है, पानी जो है लीकिंग हो जाती है और बच्चा डिलीवर नहीं होता है, उस कंडीशन में, या कभी बच्चा उल्टा हो गया या बच्चा बेड़ा हो गया या कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो गई, सुबह दर्द चालू हुआ और लेबर पेन में है और शाम तक बच्चा डिलीवर नहीं हुआ, तो या ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में लेडीज़ है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या इशारा करती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी और हाई रिस्क बेबी की तरफ इशारा करती है। अगर बच्चे को ये सब चीज़ें हैं कि बच्चा गर्दन में फंदा लगा है, बच्चा रोया नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी हो गई है, तो इस तरह के बच्चों में जो है वो जो है सेरेब्रल पैल्सी या डिले डेवलपमेंट होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। ये भी सच है कि सभी बच्चे जो है वो 80% बच्चों में गर्दन का एक लूप जो कार्ड होता है वो एक चढ़ा हुआ रहता है। 80% बच्चे सेरेब्रल पैल्सी में नहीं जाते हैं, किसी बच्चे में सेकेंड 2 राउंड में होता है, 3 राउंड में होता है, ऐसे में खतरा होता है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाना ये भी जो है वो सेरेब्रल पैल्सी का इशारा होता है। गर्दन में फंदा लगना, अगर पूरे सिम्टम्स कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं तो फिर ये भी एक इंडिकेशन है कि बच्चा सेरेब्रल पैल्सी में जा सकता है, डिले डेवलपमेंट में जा सकता है। बच्चा जो है डिलीवरी के समय रोया नहीं, मार के रुलाया गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, या बच्चा डिलीवरी के बाद उसको जॉन्डिस हो गई, बच्चा एनआईसीयू में चला गया है 7-8 दिन के लिए, या बच्चा गंदा पानी पी गया है, या बच्चा माँ के पेट में पॉटी कर दिया है, मिकोनियम पास कर दिया है, या बच्चे को हाई ग्रेड फीवर, डिलीवरी के बाद हाई ग्रेड फीवर में चला गया है, तो इस तरह की जितने भी, या बच्चे को झटके आने लगे, तो ये सब चीज़ें एक काज है इसका। तो ये काम जो होता है ये डॉक्टर्स का है, पीडियाट्रिशियन का होता है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट का होता है। तो ये एक हिस्ट्री का प्रॉपर प्रोग्नोसिस का एक वो पार्ट होता है। उसके बाद जब आपको कंफर्म हो गया कि आपका बच्चा डिले डेवलपमेंट है या सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा हो गया है, तो अब आप उसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे अच्छा तरीका पहचानने का ये है कि जब आप इस तरह के बच्चों को लेटाते हैं, बच्चा 1 से 2 महीना का हो गया है और बच्चा करवट लेना नहीं जानता, जैसे ये बच्चा लेटा हुआ है, करवट लेना नहीं जानता, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड। फिर अगर आपने पेट के बल बच्चे को लेटा दिया तो बच्चा पेट के बल से लेके सीधा नहीं हो पाता है, मुश्किल होती है उसको, या कभी कभी आधा ही होता है, हाफ साइड लाइन में चला जाता है बच्चा, या बच्चे को 3 से 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने का बच्चा हो रहा है, नेक होल्डिंग नहीं आ रही, 9 महीने का बच्चा हो रहा है, नेक होल्डिंग नहीं आ रही है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि क्योंकि बच्चा 6 महीने में 6 से 7-8 महीने तक बच्चा बैठना सीख जाता है। तो अगर आपके बच्चे में डिले डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है,
तो आपको करना क्या है कि इस तरह को पहचानना है और ये सब चीज़ें आप अपने पीडियाट्रिशियन को बताएं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को बताएं। वो आपके बच्चे को प्रॉपर चेकअप करके रूल आउट करके आपको इंडिकेशन डायग्नोज बताएंगे कि आपका बच्चा डिले डेवलपमेंट या सेरेब्रल पैल्सी की तरफ जा रहा है। तो अब इसमें हमें करना क्या है? तो सेरेब्रल पैल्सी अगर जा रहा है तो सेरेब्रल पैल्सी, डिले डेवलपमेंट ये कोई बीमारी नहीं है, ये घटना है। जब जन्म के समय, जन्म के बाद या शिशु अवस्था में कभी भी सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है। सेरेब्रल पैल्सी होने का सब रीज़न क्या है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, ये सेरेब्रल पैल्सी का इशारा है। सेरेब्रल पैल्सी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में, तो ये ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों में बराबर का चोट लगती है, ब्रेन पूरी तरह से डैमेज। तो कभी कभी किसी में थोड़ा सा डैमेज होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है। तो हर एक बच्चे का सेरेब्रल पैल्सी अलग होती है, हर एक बच्चे के ब्रेन में चोट अलग होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपके बच्चे का जो है वो प्रोग्नोसिस बताया जाता है कि बच्चे में अब आगे आपको कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा। कभी कभी इस तरह के बच्चों में झटके भी आने लगते हैं, तो झटके आते हैं तो उसको भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। बहुत से बच्चे आपने देखा होगा 2 से 3 महीने को हो गया, एक्सेस क्राई करते हैं, खूब रोते हैं, पूरी बॉडी को अकड़ा लेते हैं, हाथ पैर इस तरह एकदम टाइट कर लेते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मोबाइल की आवाज़ से, पटाखों की आवाज़ से एकदम अलर्टनेस हो जाते हैं, या पूरी बॉडी आपकी, कभी कभी बच्चे एकदम ढीले ढाले होते हैं, आपने पेट के ऊपर यूं लिटाया, गर्दन ही ऊपर नहीं उठ रही है, ये हाइपोटोनिक सेरेब्रल पैल्सी में जाते हैं। कुछ बच्चों में इतना ज़्यादा टोन हो जाता है कि हाथ पैर उससे पूरे अकड़ा लेते हैं, पूरी एकदम। तो ये क्या होता है? ये डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी में बच्चा चला जाता है, एक्सेस टोन हो जाती है। तो एक्सेस टोन होना भी खराब है, हाइपोटोनिक होना भी खराब है। नॉर्मल टोन लाने के लिए हमें दोनों तरफ से काम करने की ज़रूरत होती है इस तरह के बच्चों में। तो अगर आपका बच्चा 3 से 4 महीने में करवट लेना, पलटना, 6 से 9 महीने में बैठना, या नेक होल्डिंग नहीं आई है, या 9 से 10 महीना, 11 महीने में बच्चा घोड़ा बन के रुकना, घोड़ा बन के चलना, हाथों से सामान करना, पकड़ना, एक्सेस रोना, एक्सेस क्राई करना, अलर्टनेस बहुत ज़्यादा होना, चौंकना, रात भर सोना नहीं, और दिनचर्या में उसके बदलाव हो जाता है, रात में सोता नहीं, दिन में सोना चालू करता है। ये सब चीज़ें जो है आपको डॉक्टर को बताएं, ये सब सेरेब्रल पैल्सी डिले डेवलपमेंट के सिम्टम्स हैं। ये हर बच्चे में अलग होता है, हर बच्चे के सिम्टम्स अलग होते हैं। क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी 2-3 तरह की होती है, किसी को हाइपोटोनिक सेरेब्रल पैल्सी होती है, किसी को डिस्टोनिक होती है, किसी को स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी होती है, किसी में मिक्स लक्षण पाए जाते हैं, किसी में एथेटॉइड होती है। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद उसके सिम्टम्स के अनुसार ही जो है वो सब देखने को मिलता है। एक चीज़ और इसमें ख्याल रखने की चीज़ है कि अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया है और नेक होल्डिंग नहीं आई है, बैठना नहीं आया है, तो अब आप अलर्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा लेट करने से आप डिले चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, फिर बच्चों को मुख्य धारा में लाने में बहुत समय लगेगा। तो जितनी जल्दी आप इस तरह के बच्चों को लेके अर्ली इंटरवेंशन क्लिनिक से संपर्क करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। एक खास बात और है, इस तरह के बच्चों में जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टरों के द्वारा, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, उन दवाओं को बगैर उनके पूछे बंद नहीं करना होता है। चूँकि ये काम डॉक्टर का होता है, पीडियाट्रिशियन का नहीं, वो फिजियोथेरेपिस्ट का नहीं होता है, ना ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होता है, ना स्पीच थेरेपिस्ट का होता है। ये एक टीम वर्क है। चूंकि ये बीमारी नहीं है, ये घटना है, तो इसमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेशन में जाता है, कोई बच्चे में हियरिंग नहीं, किसी बच्चे में जो है आँख से दिखता नहीं है, किसी बच्चों में आई कांटेक्ट नहीं है, किसी में टोन बहुत ज़्यादा है, डिस्टोनिक बहुत ज़्यादा है, हाइपोटोनिक है, किसी बच्चों में जॉन्डिस हो गई है, कोई बच्चा जो है वो थायराइड उसमें है। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर मेडिसिन, तो टीम वर्क की ज़रूरत है। सेरेब्रल पैल्सी को मैनेज करने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत है, कोई एक आदमी इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, अर्ली इंटरवेंशन क्लिनिक पे जाने के बाद अब आपको जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, आपके बच्चे का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद अगर आपके बच्चे में जो चीज़ डेवलपमेंट में डिले है, उसको पहले वो एक्सरसाइज कराएंगे, उसको पहले लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई बच्चा है उसमें करवट लेना नहीं है, पलटना नहीं है, नेक होल्डिंग नहीं है, सिटिंग नहीं है, तो ये पहले हमको सुपाइन से प्रोन से सुपाइन लाना है, फिर आपको नेक होल्डिंग लाने की एक्सरसाइज कराई जाएगी, फिर आपको सिटिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी, फिर आपको बच्चे को घोड़ा बना के रोकना है, फिर आई कांटेक्ट एक्सरसाइज होनी है,
बाइलेटरल हैंड फंक्शन कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होनी है। क्योंकि जब बच्चा घोड़ा बन के रुकना आ जाता है तो आई का कोऑर्डिनेशन और हाथों का कोऑर्डिनेशन ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे को जब चलना होता है तो वो चारों तरफ की चीज़ों को देखता है। तो एक तो ये रहा कि अगर आप अपने घरों में बच्चों को पहचाने कैसे, एक मैंने ये बता दिया। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें गर्दन तो रुकना आ जाती है, कल पलटना भी आ जाता है, मगर 1 से 1.5 साल का हो जाता है, वो बैठना नहीं जानता, इस पोजीशन पे नहीं जानता है, बैठना नहीं आता है, कभी इधर गिर जाता है, कभी इधर गिर जाता है। वो भी डिले डेवलपमेंट सेरेब्रल पैल्सी के लक्षण हैं। उनको भी आपको एक्सरसाइज से ही उनको रिकवर करना है। बहुत से बच्चे तो बैठना जान जाते हैं लेकिन घोड़ा बनना नहीं आता, उनको घोड़ा नहीं बन पाते हैं। जो बच्चा घोड़ा बन के नहीं आ पाता तो उसमें ये जो अपर ट्रंक होता है, ठीक है ना, ये ऊपर की जो मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, पैरा स्पाइनल मसल्स को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है पेल्विक कंट्रोल और ट्रंक कंट्रोल स्टेबलाइज, पेल्विक की स्टेबलाइजेशन, ट्रंक की स्टेबलाइजेशन की एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत पड़ती है। और घोड़ा बनना जब बच्चा आ जाता है और बच्चा सामने की तरफ नज़र करके सब चारों तरफ रास्ता देखता है कहीं क्लियर तो नहीं है, तो ये चूंकि कोऑर्डिनेशन का काम है, समाज में रहना है, समाज में चलना है, तो चारों तरफ नज़रें बच्चों की रहती हैं, चलते वक्त रहती हैं। कभी कभी आपने अक्सर एक चीज़ और आपने देखी होगी, कुछ बच्चे जो है वो बैठना आ गया है, घोड़ा बन के चलना भी आ गया है, लेकिन 2 साल के हो गए हैं और वो बच्चे खड़े नहीं हो पाते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये बच्चा खड़े नहीं हो पाते हैं, बार बार क्या करते हैं, गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं बनता है। कभी चलते हैं तो घुटना इस तरह टेढ़ा हो जाता है, कभी एक पैर का टेढ़ा होता है, कभी दूसरे पैर का टेढ़ा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे इस तरह के क्या होते हैं कि 2 साल के हो गए, 2.5 साल के हो गए हैं और एक पैर के पंजों पे चलते हैं। तो इसको स्पास्टिक हेमीप्लेजिक राइट साइड या लेफ्ट साइड बोलते हैं, जो टो वॉक करते हैं सिंगल एक पैर पे, ठीक है। कभी दोनों तरफ करते हैं, दोनों पैरों पे टो वॉक करते हैं, तो उनको डायप्लेजिक स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। तो ये जो है वो एक डायग्नोसिस का एक वो है। अगर हम बच्चे को प्रॉपर डायग्नोस कर ले जाएं तो आप यकीन माने कि आपके बच्चे में रिजल्ट भी उतनी ही जल्दी मिलेगा। तो इसलिए इस तरह के बच्चों को मेरा मैसेज यही है, आपको भी, समाज में भी, क्योंकि प्रत्येक नागरिक जो है वो समाज का अभिन्न अंग होता है और बहुत से हमारी 80% आबादी जो है वो गांव की तरफ रहती है, मेट्रोपॉलिटन शहर में भी इसका जो है। तो आप यकीन जाने कि हमें और हमारे समाज में इस तरह के बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, हम लोग जान ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो हमारी कोशिश है, इनाया फाउंडेशन की टीम की पूरी कोशिश है कि आप अपने सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों को पहचानें। अगर समाज में इस तरह के बच्चे दिखें या आपके घरों में इस तरह के बच्चे दिखें या कोई बच्चा डिले डेवलपमेंट या कोई बच्चा जो है वो टो वॉक कर रहा है, कोई बच्चा बैठना नहीं जानता, कोई बच्चा खड़ा नहीं होना जानता है, तो इसको हमें एक्सरसाइज के ज़रिए से, ठीक है, उसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इस तरह के बच्चे कभी कभी बोलते नहीं हैं, उसमें स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। हाथों से सामान नहीं पकड़ते हैं तो उसे हमें आई कांटेक्ट और हैंड फंक्शन करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक टीम वर्क है, टीम वर्क से ही इस तरह के बच्चों को सही कर सकते हैं। तो हमारा मैसेज ये है कि अगर आप जितनी जल्दी इस तरह के बच्चों में रिकॉग्नाइज होने के बाद अच्छे सेंटर पे पहुंच जाते हैं, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम को फॉलो कर लेते हैं, तो बच्चा आपका 80% मुख्य धारा में शामिल हो जाता है। अगर आपको कोई शक है, कोई सुबह है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8787295514 से आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को हमारे आप अपने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जागरूकता को फैलाने के लिए आप इसको एक दूसरे से शेयर भी कर दें, जिससे अगर आपने अभी तक हमारा कोई इनाया फाउंडेशन का जो चैनल है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें। अधिक जानकारी के लिए हमारे इनाया फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फेसबुक पेज इनाया फाउंडेशन को लाइक करें और शेयर करें।